क्या किसी भी तरह की दवाइयों के सहारे शराब की लत को त्यागा जा सकता है? तो जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर आनंद आदियोगी, आयुर्वेदिक अस्पताल एवं नाड़ी परीक्षण केंद्र कैथल हरियाणा से। आज वक्त की थोड़ी सी अल्पता है हमारे पास, तो वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सी जो है जगह जगह आपको दवाइयां मिलती हैं कि एक गोली से दवाई की शराब की लत से आपको जड़ से छुटकारा मिल सकता है, या एक इंजेक्शन से आपको शराब की लत से जड़ से छुटकारा मिल सकता है। तो क्या किसी भी तरह की दवाई में ऐसी काबिलियत है कि वो आपकी शराब की लत को छुड़वा सके? तो जी नहीं, ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है जो आपका हाथ पकड़ लेगी कि प्लीज शराब मत पियो। ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता है। तो क्या फिर इसका आयुर्वेद में उपचार संभव ही नहीं है? देखिए, आयुर्वेद में उपचार संभव है। अगर आप शराब आदि की लत से परेशान है तो आज नहीं तो कल आपका तामसिक दोष बढ़कर आप में आत्मग्लानि का भाव आना ही है। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि की समस्या झेलनी जरूर पड़ेगी अगर आप नशे की लत में है, किसी भी तरह की नशे की लत में। ऐसे में उसको छोड़ पाना भी काफी कठिन हो जाता है। तो दवाइयां क्या सहारा आपको दे सकती हैं? जो लोग कहते हैं कि जी शराब तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जैसे छोड़ने का प्रयत्न करता हूं हमारे अंदर बेचैनी आदि बहुत ज्यादा होने लग जाती है, घबराहट हमको महसूस होती है, हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, या पसीना ज्यादा आता है। ऐसे में सहायक औषधियां काम कर सकती हैं। जो आपकी शराब की क्रेविंग्स हैं उनको कंट्रोल में किया जा सकता है। उसके अलावा जो दुष्प्रभाव आपके शरीर पर आएंगे उनको काबू में किया जा सकता है। ऐसी दवाइयां आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं उस पर एक ही मैसेज मेरे पास आता है कि जी गारंटी लेते हो कि आपसे दवाई लेंगे और शराब छूट जाएगी? भाई, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि आपका हाथ पकड़ लेगी कि शराब मत पियो। अगर आपकी इच्छा है, स्व इच्छा से अगर आप छोड़ना चाहते हैं और कहते हैं हमें छोड़ने में परेशानी होती है, ऐसी अवस्था में हम सहायक औषधियां आपको दे सकते हैं। वो आपको सहारा देंगी कि आपको घबराहट, बेचैनी आदि ना हो, एसिडिटी की समस्या ना हो, पेट साफ आपका सही ढंग से हो, भूख आपको लगती रहे, सिर में भारीपन न हो और न आपको चक्कर आए। तो इस तरह की औषधियां हमारे पास उपलब्ध है। इसका एक विशिष्ट मिश्रण हम तैयार करते हैं, काफी लंबे समय से हम दे भी रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आप लंबे समय से शराब का सेवन आदि कर रहे हैं और फैटी लीवर की समस्या आ गई है, ऐसे में क्या करना चाहिए? पहला, शराब का सीधा संबंध फैटी लीवर से होता है। एक और बात भाई, बहुत से लोग कमेंट करने आएंगे भाई हम तो शराब भी नहीं पीते, हमें फैटी लीवर क्यों हो गया? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहलिक फैटी लीवर की, जिन लोगों में शराब के कारण फैटी लीवर की समस्या आई है। अब सबसे पहला है निदान का त्याग। आयुर्वेद चिकित्सा क्या कहती है? निदान का त्याग कर दो। निदान का त्याग मतलब अगर आप में शराब की वजह से पेट के रोग बन रहे हैं तो शराब को छोड़ दो, सीधी सी बात है। इनर लाइनिंग्स पे जैसे ही आपका एसिड लेवल बढ़ता है तो इनर लाइनिंग्स पे आपको स्वेलिंग महसूस होती है, जिसको बहुत से लोग फैटी लीवर बोल देंगे, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, या पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याएं आप में आ जाएंगी। तो ऐसे में पहला उपाय है शराब को छोड़ दीजिए। दूसरा बेहतरीन उपाय मैं बता देता हूं, आंवले का सेवन रोज करना है। आंवला तासीर में ठंडा होता है, पित्त दोष को शांत करता है। वह अंदर जितनी भी आप में सूजन आदि आई हुई है, बेशक आपकी आंतों में सूजन बता रखी है, लीवर पे सूजन है, उन सभी में ये आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। एक औषधि के बारे में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको फैटी लीवर आदि की समस्या आ रही है तो कामदूदा रस नाम से आपको दवाई मिलेगी। 2-2 गोलियां खाने से पहले दिन में 3 बार आप इसका सेवन कीजिए। एसिडिटी की समस्या चली जाएगी, घबराहट आपको नहीं होगी, बेचैनी अगर आपको हो रही है तो वो नहीं होगी। दूसरी जो अच्छी दवाई रहेगी वो है पुनर्वादी कुआथ या पुनर्वादी काढ़ा। 4-4 चम्मच आप खाने के बाद सुबह शाम पानी में मिलाकर ले सकते हैं, उससे काफी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज का कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है जी। अनाज, दूध से बनी चीजें, पेट की समस्या है, पेट में सूजन महसूस हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है, गैस आदि बन रहा है, अनाज और दूध से बनी चीजें इनको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि समस्या ये है कि भाई जो हाइब्रिड गेहूं आदि की नस्लें आई हुई हैं वो उनसे ज्यादातर लोग एलर्जिक हैं, और एलर्जी से मेरा तात्पर्य है कि शरीर के अंदर सूजन आना। दूसरा, दूध से बनी चीजें ज्यादातर में हार्मोन्स मिले हुए हैं, उनसे स्वेलिंग आनी बहुत स्वाभाविक है, और अंदर की बीमारियों का मतलब भी स्वेलिंग ही है। तो सबसे पहले आपको त्याग कर देना है अनाज और दूध से बनी चीजों का। अगर आप दवाइयों की तरफ जाएं तो 2-3 दवाइयां अच्छी होती हैं। पहला कामदूदा रस, दूसरा सूतशेखर रस, तीसरा एविपत्तिकर चूर्ण अगर आपको अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बन रही है, आंवला चूर्ण जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, हरित की चूर्ण अगर आपको पेट साफ होने में दिक्कत आने लगी है, उसके अलावा बिलवादी चूर्ण अगर आपका मल पतला आ रहा है या बार बार आ रहा है तो बिलवादी चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में हम यही दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं ज्यादातर मरीजों को।
एक मैंने विशिष्ट बात देखी है भाई, कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाता है तो बहुत से लोग अपना पर्चा लेकर आते हैं, वो इतनी सारी दवाइयां लिख देते हैं। भाई दवाइयां जितनी हो सके ना, मरीज को अगर कोई चिकित्सक देख रहा है तो दवाइयां जितनी हो सके मरीज को कम से कम दो, ताकि मानसिक परेशानी न हो। उसको दे देते हैं ये खाने से पहले, ये खाने के साथ, ये खाने के बाद, ये दिन में, ये रात में, ये दिन में 3 बार लेनी है, ये 5 बार लेनी है। भाई इंसान सारा दिन दवाइयां ही लेता रहेगा तो खाएगा सोएगा कब? एक मानसिक परेशानी जो है वो जनरेट हो जाती है कि मैं तो सिर्फ दवाइयों के सहारे जी रहा हूं। भाई जी मैं वाइन नहीं पीता पर मेरा लीवर फैटी है। मैदा के सेवन से फैटी लीवर हो सकता है, अनाज के सेवन से फैटी लीवर हो सकता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनसे फैटी लीवर की समस्या आप में आ सकती है। उसके अलावा अगर बात की जाए, चीनी से फैटी लीवर हो सकता है, ज्यादा स्पाइसी खाने से फैटी लीवर हो सकता है, बासी खाने से फैटी लीवर की समस्या आ सकती है। ऐसी अनेकों वजहें हैं जिससे आपको फैटी लीवर की समस्या आ सकती है। तो इस तरह के सवाल न उठाएं कि मैं शराब आदि का सेवन नहीं कर रहा हूं तो मुझे फैटी लीवर क्यों। शराब वाला अल्कोहलिक फैटी लीवर बोला जाता है, बिना शराब के जो हो रहा है उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं, जो कि होना बहुत स्वाभाविक सी चीज है, जैसा आपका खान पान है। अगर आपको पेट के दाहिने भाग में दर्द शुरू हो गया है, अनाज कम कर दीजिए, दूध से बनी चीजें कम कर दीजिए, पानी जितना हो सके आपको ज्यादा पीना है। रूटीन में अगर आप चाहें तो कोकोनट वाटर का सेवन कर सकते हैं। जूस अगर आप लेना चाहें तो या तो गन्ने का ले सकते हैं या पाइनएप्पल का जूस, आप थोड़ा थोड़ा करके 200 ml। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि जूस में ही हम पेट भर दें, ऐसा नहीं करना है। अनार का जूस भी आप ले सकते हैं, अनार आप रूटीन में खा सकते हैं। अगर पेट में भारीपन बन के आपको कमजोरी आदि की समस्या आने लगी है, ऐसे में किशमिश रूटीन में आपको जरूर खाना है। द्राक्षा इसको कहा जाता है। रात को सोने से पहले एक थोड़े से, जितने आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप भिगो कर रख दीजिए, उनको सुबह सुबह आपको खाना है। शुगर में कमजोरी के लिए कोई उपाय, देखिए अगर सर्दियों का मौसम हो तो शिलाजीत सबसे अच्छा उपाय है शुगर के लिए और कमजोरी दोनों के लिए। पर हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो त्रिफला का सेवन शुरू कर लीजिए सुबह शाम। और रूटीन में आपको मूंग दाल, कम से कम 100 ग्राम मूंग दाल डेली जरूर खानी है, सुबह शाम की टोटल मिला के कमजोरी आपकी जो है चली जाएगी। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच सुबह ले लीजिएगा, 1 चम्मच शाम को ले लीजिएगा। और इसके अलावा मूंग दाल कम से कम 100 ग्राम आप डेली खाएंगे, आपकी कमजोरी जो है वो पूर्णतया चली जाएगी। तो आज के वीडियो में मैंने बात की है शराब की लत के बारे में। तो यदि आप या आपके रिलेटिव्स आदि में कोई भी शराब की लत से परेशान है, देखिए उपचार संभव है। एक और खास बात है, लोग आकर कहते हैं जी क्या बिना बताए दवाइयां दी जा सकती हैं? कोई दवाई बिना बताए या खाने में मिला के नहीं दी जा सकती भाई, अलग से दवाइयां बनती हैं, आप ले सकते हैं। क्या कोई दवाई आपका हाथ पकड़ लेगी कि शराब मत पियो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या कोई गारंटी है इंसान शराब छोड़ देगा? भाई जरा भी गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। गारंटी के लिए प्लीज ना तो हमारे मैसेंजर पर मैसेज करें, ना व्हाट्सएप पर करें, क्लिनिक पे आके तो बिल्कुल भी ऐसी बात न करें कि क्या कोई गारंटी लेते हो। क्योंकि किसी भी चीज को जड़ से ठीक करने की जो गारंटी लेते हैं उन लोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे हमारे समाज में चिकित्सक बनने का एक प्रोसेस है, आपको एक डिग्री करनी पड़ती है, 5.5 साल लगभग उसमें लग जाते हैं। 5.5 साल की, जैसे हमारी बीएमएस की डिग्री आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए, तो 5.5 साल वो स्किप कर देते हैं। उस समय में वो क्या कर रहे हैं कि किसी के पास अगर डिग्री नहीं है तो वो पेशेंट बुलाने के लिए क्या करेगा भाई, वो झूठा झांसा देगा। ऐसे में आपको झूठा झांसा दिया जाता है कि इस दवाई से आपका वजन कम हो जाएगा गारंटी से, इस दवाई से आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा गारंटी से, या आपके फैटी लीवर की समस्या गारंटी से चली जाएगी, दिल के रोग गारंटी से ठीक हो जाएंगे। तो जहां भी गारंटी ले रहे हैं, कोई भी चिकित्सक गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि दोष धातुमल मूलम ही शरीरम, शरीर ही जड़ है और जड़ का विनाश आपका शमशान में जाके होता है भाई, यहां नहीं होता है। जब तक शरीर है विषमताएं आती रहेंगी, मौसम बदलता है तो भी विषमताएं आती हैं। तो अगर आप में विषमताएं आ रही हैं तो उनको समावस्था में लाया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी गारंटी नहीं दी जा सकती कि आगे जीवन में आपको ऐसी दिक्कत कभी भी नहीं होगी। तो शरीर जो है वो मूल रूप से जड़ है। अगर आप जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो आप खुद को मारना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, अभी मेरा सर दर्द बहुत रहता है, 2 दवाइयां बता देता हूं। पहला रहेगा पथ्यादि काढ़ा, 4-4 चम्मच खाने के बाद ले सकते हैं। दूसरा रहेगा सिर शूल आदि वज्र रस, 2-2 गोलियां खाने के बाद ले सकते हैं। और सिर में हफ्ते में 1 से 2 बार देसी घी की मालिश आपको जरूर करनी है। शुगर में शराब पी सकते हैं क्या? अगर आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, आपको एसिडिटी महसूस होती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, खुजली आदि की समस्या है, ऐसे में आपको शराब नहीं पीनी है, जरा सी भी नहीं पीनी है।
शरीर में भारीपन बना रहता है, आपको नींद ज्यादा आती है, एसिडिटी बिल्कुल नहीं बन रही है, खट्टी डकारें बिल्कुल नहीं आती हैं, पाचन तंत्र सही है, फैटी लीवर नहीं है, ऐसे में शराब का सेवन नियमित मात्रा में आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी विधि विधान आयुर्वेद में बताए गए हैं। गर्मियों में अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो उसे जितना अधिक जल हो सके वो मिलाकर आपको लेनी है, वरना शराब का आप त्याग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे डायबिटीज में शराब अच्छी रहती है, किंतु समस्या ये होती है कि कई लोगों में पित्त दोष की वृद्धि हो जाने के कारण साइड इफेक्ट भी ये दे जाती है। तो आज का लाइव सेशन इतना ही रखेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएं। जितने ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतनी बेहतर जानकारी हम साझा कर पाएंगे, उतने ज्यादा सवाल हो पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का ऑनलाइन कंसल्टेशन आदि चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन पर चिकित्सक परामर्श की सुविधा उपलब्ध है, या नाड़ी परीक्षण करके अपनी प्रकृति के अनुसार दवाइयां भी आप बनवाने आ सकते हैं। हमारा क्लिनिक कैथल में है, सोमवार से शुक्रवार 7:30 से 1 बजे तक।